जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे नए जीआई टैग के बारे में, जो कि हाल फिलहाल में भारत के बहुत सारे उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। तो हम जो है लास्ट 12 मंथ में जितने भी उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है उससे संबंधित जो मुख्य क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, उन सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आप लोग जो है इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा और क्लास को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के हाथरस हींग को जीआई टैग दिया गया है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगर साथियों आपसे पूछ लिया जाए कि जो हींग है, हींग जो है किससे प्राप्त की जाती है? बेटा ये जो है फेरुला नामक एक पौधा होता है, ठीक है, और इसकी जड़ों से जो है जड़ों के रस से जो है ये प्राप्त की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ के बनारसी तबला, बनारसी शहनाई और बनारस लाल भरवा मिर्च को जो है जीआई टैग दिया गया है? ये बेटा वाराणसी है। वाराणसी को साथियों भारत की सांस्कृतिक राजधानी और घाटों का शहर कहा जाता है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि घाटों का शहर किसको कहा जाता है? आंसर हो जाएगा वाराणसी को। महान शहनाई वादक जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो घराना है, ये बनारसी घराना था। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नवीनतम जीआई टैग प्राप्त उत्पाद ठंडाई, तिरंगी बर्फी और लाल पेड़ा का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है? राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और इसके दौरान जो है तिरंगी जो बर्फी है स्वतंत्रता सेनानियों के लिए गुप्त संदेश भेजने का माध्यम और राष्ट्रवाद का प्रतीक बनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु को पीछे छोड़कर सर्वाधिक जीआई टैग उत्पाद वाला राज्य कौन बना है जून 2026 तक? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बेटा अब देश का सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त उत्पादों, कितने उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है? 75 से अधिक उत्पादों को जो है इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो साथियों जो है शीर्ष राज्य बन चुका है उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जो है कहाँ की प्राचीन और पारंपरिक कढ़ाई कला जरी जरदोजी को जीआई टैग दिया गया है? ये बेटा बताइए क्या होगा आंसर। बरेली, यूपी में जो पड़ता है, इसकी जो है जो कढ़ाई कला है जरी जरदोजी, इसको जो है जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, बरेली को बेटा बांस बरेली या सुरमा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सुरमा नगरी जो है किसको जाना जाता है। बेटा यहाँ पर जो हम स्टडी जिक्र करा रहे हैं इसको आप जरूर अच्छे से देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस राज्य के औषधीय फसल नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ये जो है राजस्थान। अश्वगंधा को इंडियन जिनसेंग भी कहा जाता है, जिसका उपयोग प्राचीन आयुर्वेद में तनाव और प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बनारस के किस वाद्य यंत्र को 2025 में जीआई टैग दिया गया है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा शहनाई को जो है जीआई टैग दिया गया है। शहनाई एक सुशिर वाद्य है, हवा से बजने वाला जो है यंत्र है और बनारस घराना संगीत और वाद्य यंत्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कहाँ के अमलसाद चीकू फल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बताइए। तो आंसर हो जाएगा नवसारी, गुजरात को जो है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नवसारी में ही जो है महात्मा गांधी ने 1930 में प्रसिद्ध दांडी मार्च मतलब नमक सत्याग्रह को समाप्त किया था और महाराष्ट्र के घोलवड़ चीकू को भी जीआई टैग प्राप्त है। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र का जो घोलवड़ चीकू है इसको भी जीआई टैग प्राप्त है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कहाँ के पोंडुरु खादी जो कि 100% हाथ से काता और बुना हुआ सूती कपड़ा है जो जीआई टैग दिया गया है? बेटा ये जो है श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। महात्मा गांधी ने स्वयं पोंडुरु खादी की महीन बनावट और गुणवत्ता की सराहना की थी, जिसे खादी का सबसे बेहतरीन प्रकार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ के ओरैयूर कॉटन साड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा तिरुचिरापल्ली, त्रिची इसको कहते हैं, ये तमिलनाडु में पड़ता है, तिरुचिरापल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो वोरैयूर कॉटन साड़ी है इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। बेटा जो वोरैयूर प्राचीन चोल साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी और जो अपने पारंपरिक सूती बुनाई के काम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कहाँ के कविंदा पड़ी नट्टू सक्कराई एक प्रकार का ये चीनी गुड़ पाउडर है, इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो बताइए कहाँ का है ये? तो ये इरोड तमिलनाडु का है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
इरोड को हल्दी का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ देश की प्रमुख हल्दी मंडियों में से एक है, और इरोड हल्दी को भी जीआई टैग दिया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के पन्ना हीरा को जीआई टैग दिया गया है। बेटा जो है मध्य प्रदेश राज्य का जो पन्ना हीरा है इसको जीआई टैग दिया गया है। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला जो है भारत का एकमात्र सक्रिय हीरा उत्खनन क्षेत्र है, जहां राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी की खदानें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है काजू से बना मादक पेय ओजोफेनी, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, ये कहाँ का उत्पाद है। बेटा जो ओजोफेनी है ये गोवा का उत्पाद है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गोवन फेनी को वर्ष 2009-10 में गोवा के पहले जो जीआई टैग उत्पाद के रूप में पंजीकृत किया गया था, और यह मुख्य रूप से बेटा काजू या नारियल के रस से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है ये, तो ये जो है काजू या नारियल के रस से बनाई जाती है ओजोफेनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के नमक्कल सोपस्टोन कुकवेयर, जिसे स्थानीय रूप से मक्कल पथिरंगल या कलचट्टी कहा जाता है, इसको जीआई टैग दिया गया है। किस राज्य को का है ये, तो तमिलनाडु राज्य का है। ठीक है, सोपस्टोन या स्टाटाइट एक प्रकार की कायांतरिक चट्टान है जो गर्मी को लंबे समय तक बरकरार रखती है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुहरें भी इसी पत्थर से बनती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के बनासकांठा जिले में पाए जाने वाले अंबाजी सफेद संगमरमर को जीआई टैग दिया गया है। ये जो है गुजरात राज्य का है। गुजरात का प्रसिद्ध जो अंबाजी मंदिर है इसी अरावली पहाड़ियों के संगमरमर से बना है। राजस्थान का मकराना संगमरमर भी जो है जीआई टैग प्राप्त है इसको, जिससे ताजमहल का निर्माण हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस राज्य के खिजड़ी के पेड़ों से प्राप्त फली केर सांगरी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये बेटा कहाँ का है, राजस्थान का है। खिजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। वर्ष 1730 में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में इसी वृक्ष को बचाने के लिए खिजड़ी आंदोलन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के थुयामल्ली चावल को और लकड़ी के छोटे खिलौनों अम्बास मुद्रम चोप्पू को जीआई टैग दिया गया है, ये जो है तमिलनाडु के। ठीक है, थुयामल्ली का अर्थ क्या होता है, शुद्ध चमेली होता है, और यह एक पारंपरिक कीट प्रतिरोधी चावल की किस्म है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के हैंडलूम उत्पाद रिडिया क्या है, रिंडिया और खांसी को जो है जीआई टैग दिया गया है, ये कहाँ का है, मेघालय का। रिंडिया मेघालय का एक पारंपरिक रेशमी कपड़ा है। रिंडिया क्या है बेटा, जो है रेशमी कपड़ा है जो एरी सिल्क से बनता है। किससे बनता है, एरी सिल्क से। मेघालय में मुख्य रूप से गारो, खांसी और जयंतिया जनजातियां निवास करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कहाँ के प्रसिद्ध विलो क्रिकेट बैट को जीआई टैग दिया गया है, बताइए। देखते हैं कौन सा जवाब देगा। आपको 5 सेकंड का हम समय देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर को जो है जीआई टैग दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो विलो क्रिकेट बैट है कहाँ का है, कश्मीर का है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट बैट केवल 2 प्रकार की लकड़ियों से बनते हैं। कौन कौन सी लकड़ियां हैं, 2, तो कश्मीर विलो और इंग्लिश विलो, ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ के प्रसिद्ध बांसुरी को जीआई टैग दिया गया है। तो साथियों जो बांसुरी है ये साथियों पीलीभीत की है, इसको जीआई टैग दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले को बांसुरी नगरी कहा जाता है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये जो है वनडे एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, यह भारत की सबसे बड़ी बांसुरी उत्पादक मंडियों में से एक है, पीलीभीत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के कठिया गेहूं को जीआई टैग दिया गया है। तो जो कठिया गेहूं है ये किस जिले का है, बुंदेलखंड का है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कठिया गेहूं में ग्लूटेन की मात्रा अधिक होती है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से पास्ता, नूडल्स और सूजी बनाने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ के प्रसिद्ध चपाता मिर्च टमाटर मिर्च को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो साथियों जो चपाता मिर्च है कहाँ का है, वारंगल तेलंगाना का है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वारंगल ऐतिहासिक रूप से काकतीय वंश की राजधानी थी, जहां प्रसिद्ध रामप्पा मंदिर जो कि साथियों यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। ठीक है, यहाँ पर स्थित है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध थोवलाई फूल माला माणिक्का मलाई को जीआई टैग दिया गया है। बेटा जो है कन्याकुमारी तमिलनाडु। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर है, जिसे
केप कोमोरियन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ के प्रसिद्ध कुंभकोणम पान के पत्ता को जीआई टैग दिया गया है? बेटा जो है तंजावुर तमिलनाडु का है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तंजावुर चोल राजाओं की प्रसिद्ध राजधानी थी। तंजावुर क्या थी? ये बेटा चोल राजाओं की प्रसिद्ध राजधानी थी, जहां राजा राज चोल प्रथम द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों है कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ये जो है तंजावुर में स्थित है। इसका निर्माण किसने किया था? तो राजा राज चोल प्रथम ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मिराज शहर के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र सितार और तानपुरा को जीआई टैग दिया गया है? बेटा ये जो है महाराष्ट्र का है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के संगली जिले में स्थित मिराज शहर पिछले 150 से अधिक वर्षों से भारतीय शास्त्रीय संगीत के तार वाले वाद्य यंत्रों जैसे सितार और तानपुरा के निर्माण का जो है प्रमुख केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? कहाँ का है ये बेटा? तो त्रिपुरा का है। रिगनाई और पचरा त्रिपुरा की स्वदेशी त्रिपुरी महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये हाल ही में कहाँ के पारंपरिक कला सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो ये कहाँ का है? अहमदाबाद गुजरात का है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है और इसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की प्रसिद्ध मौसमी मिठाई नोलेन गुड़ संदेश जीआई टैग दिया गया है? बताइए किस राज्य का है ये? तो ये पश्चिम बंगाल का। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नोलेन गुड़ खजूर के पेड़ों के रस से सर्दियों में बनाया जाने वाला ताजा गाढ़ा गुड़ होता है बेटा ये, जिससे रसगुल्ले और संदेश बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की आदिवासी हस्तकला कन्नड़पया को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ये किस राज्य की है? केरल राज्य की है। कन्नड़पया का शाब्दिक अर्थ है दर्पण जैसी चटाई होती है और यह केरल की पुरुवा जनजाति द्वारा विशेष प्रकार के नरकट घास से जो है बुनी जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महीन चटाई होती है। अगला क्वेश्चन है, जीआई टैग में जीआई का विस्तृत रूप क्या है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन के बार पूछा गया है। बेटा जो जीआई टैग में जो जीआई का विस्तृत रूप क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जीआई का अर्थ होता है बेटा हिंदी में भौगोलिक संकेतक, जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले उत्पादों को उनकी अद्वितीय विशेषता या प्रतिष्ठा के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जीआई टैग किस उत्पाद को दिया गया था? बेटा ये जो है दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्ष 2004 में दार्जिलिंग चाय पश्चिम बंगाल को भारत का सबसे पहला जीआई टैग प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में भौगोलिक संकेत टैग का मुख्यालय अथवा भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री कहाँ पर स्थित है? बेटा ये जो है चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह रजिस्ट्री पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में जीआई टैग किस अधिनियम के तहत प्रदान किया गया था? बेटा ये जो है भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत जो है प्रदान किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। यह कानून 15 सितंबर 2003 से पूरे भारत में प्रभावी रूप से लागू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी उत्पाद को एक बार रजिस्टर होने के बाद जीआई टैग कितने वर्षों के लिए मान्य होता है? बताइए। बेटा जो है 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और 10 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद इसे पुनः 10-10 वर्षों के लिए नवीनकृत कराया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीआई टैग के लिए आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा, अतुल्य भारत के अमूल्य खजाने। ये जो है आधिकारिक आदर्श वाक्य है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अंग्रेजी में इस स्लोगन को इनवैल्यूएबल रिसोर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में भौगोलिक संकेत जीआई टैग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। तो बेटा यहाँ पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा निर्धारित लक्ष्य 2030 तक 10,000 जीआई टैग तक पहुंचना है, सही है। उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे अधिक जीआई टैग वाले उत्पाद हैं, इसके बाद तमिलनाडु का स्थान है, ये भी सही है।
जीआई टैग 10 वर्षों के लिए मान्य है बेटा, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। हालिया डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्तमान में देश में सर्वाधिक जीआई टैग उत्पादों वाले अग्रणी राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग की शुरुआत कब हुई थी, बताइए। तो ये जो है कब हुई थी, 2004 में बेटा जो है पहला उत्पाद पास हुआ था। ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो भारत में जीआई जो रजिस्ट्री ने सितंबर 2003 में, कब, सितंबर 2003 में जो है आधिकारिक रूप से कार्य करना शुरू किया था। ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर साथियों से पूछा जाए कि पहला उत्पाद जो है कब पास हुआ था, 2004 में पास हुआ था पहला उत्पाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ की प्रसिद्ध हथकरघा कला 52 बूटी साड़ी को जीआई टैग दिया गया है। बेटा जो कहाँ की कला है, तो नालंदा बिहार की कला है, ये नालंदा की। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ की 121 साल पुरानी पारंपरिक तिल और गुड़ की मिठाई गजक को जो है जीआई टैग दिया गया है। आप लोग खाए भी होंगे जो गजक जो है, इसको जो जीआई टैग दिया गया है, ये कहाँ की मिठाई है, तो ये मेरठ उत्तर प्रदेश की है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मुरैना की गजक को भी पूर्व में जीआई टैग मिल चुका है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कहाँ का ये, मध्य प्रदेश की मुरैना गजक है, इसको दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये हाल ही में किस राज्य के मुजफ्फरपुर नगर गुड़ को जीआई टैग दिया गया है, बेटा ये जो है उत्तर प्रदेश राज्य का है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है, यह हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध पत्थर शिल्प पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट को जो है जीआई टैग दिया गया है। कहाँ का ये, तो ये गया बिहार का है। बिहार का जो गया जिला है फाल्गुनी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है, फाल्गुनी नदी के किनारे दोस्तों स्थित है, जहां विश्व प्रसिद्ध है विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर जो है स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के पारंपरिक लोक कला पीढ़िया पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। कहाँ का है ये भोजपुर बिहार का है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार में अन्य प्रसिद्ध जो पेंटिंग कलाओं में मधुबनी पेंटिंग, मिथिलांचल और मंजूषा कला भागलपुर अंग महाजनपद क्षेत्र इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध रेशम कुचाई तसर सिल्क को जीआई टैग दिया गया है। बेटा जो कुचाई तसर सिल्क है, ये साथियों कहाँ का है, सरायकेला खरसावां झारखंड का है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में 4 प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। कौन कौन से, सैतूती रेशम, तसर रेशम, इरी रेशम और मूंगा रेशम। भारत दोस्तों जो है मूंगा रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के किस जिले के पारंपरिक रेशमी वस्त्र भगैया सिल्क को जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ का है, तो गोड्डा का है। कहाँ का है, गोड्डा का। तो जो कोडरमा है, इसको भारत की अभ्रक राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मुंडा ट्राइबल ज्वेलरी और बांस शिल्प बाम्बू क्राफ्ट को जो है जीआई टैग दिया गया है, पर कहाँ का है, ये झारखंड का है। झारखंड राज्य का जो गठन है कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन हुआ था इसका गठन, और मुंडा जनजाति का संबंध मुख्य रूप से इसी राज्य से है। कहाँ से, झारखंड से है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कहाँ के पारंपरिक धार्मिक परिधान जरी पोशाक को जीआई टैग दिया गया है। कहाँ का है ये, मथुरा का है। मथुरा दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ये साथियों यमुना नदी के तट पर स्थित है, और इसे उत्तर प्रदेश की कृष्ण नगरी और पेड़ों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के पारंपरिक वाद्य यंत्र बिगुल को जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ का है, मेरठ उत्तर प्रदेश का है। राइट आंसर ऑप्शन ये होगा। मेरठ को दोस्तों खेल के समान का शहर कहा जाता है, और यहीं से 10 मई 1857 की क्रांति की शुरुआत भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ की प्रसिद्ध हस्तकला सोहराई पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा हजारीबाग झारखंड। तथा जो सोहराई कला एक पारंपरिक और अनुष्ठानिक भित्ति चित्रकला है, जिससे स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा फसल कटाई और शादियों के त्योहार के दौरान मिट्टी की दीवारों पर प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर के हस्त निर्मित कालीन का को जो है वैश्विक पहचान के साथ जीआई टैग दिया गया है। ये बेटा किसको दिया गया है, भदोही को दिया गया है। भदोही को भारत का कालीन शहर कहा जाता है, और यह दक्षिण एशिया में हाथ से बुने हुए कालीनों के निर्माण और निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सही लीची और जर्दालू आम को भौगोलिक संकेत दिया गया है? किसको दिया गया है? बिहार को दिया गया है। बिहार दोस्तों, बिहार का जो मुजफ्फरपुर जिला है, ये शाही लीची के उत्पादन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। और इसके अलावा बिहार के कतरनी चावल और मगही पान को भी जीआई टैग मिल चुका है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये साथियों जो है जीआई टैग से संबंधित जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हमने आपको यहाँ पर करा दिए हैं। चलो बताइए साथियों ईमानदारी से कि आप लोगों ने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अब आइए दोस्तों आपका टेस्ट लेते हैं। क्वेश्चन है कि जीआई टैग में जीआई का विस्तृत रूप क्या है, बताइए। ऑप्शन दोस्तों है जियोग्राफिकल इंडिया, जियोग्राफिकल इंटरनेशनल, जियोलॉजिकल इंडिकेशन या जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, क्या होगा देखते हैं कौन इसका सही जवाब दे पाता है। ठीक है तो दोस्तों, इस प्रकार की क्लास देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। क्लास कैसी लगी ये भी आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।